हेलो फ्रेंड, विनय साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल तक हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर के तंत्र में पाचन तंत्र। इट मीन्स दैट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद भोजन हमारे शरीर में जाता है और पाचन उसकी क्रिया होती है। इट मीन्स कहने का मतलब जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे खाना के रूप में हम अधिकतर खाने के रूप में हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड लेते हैं, तो उसका जब हमारा सेलुलर लेवल में अवशोषण होता है, वही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, मतलब पाचन को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्जन पाचन कहलाता है। और पाचन तंत्र में वो सारे ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र या पाचन अंग। हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो इन भोजन को पचाते हैं, है ना। इन सब पार्ट्स में एक चीज कॉमन होती है, वो हम समझते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं। यह ग्रंथि रस का स्रावन करती है, मतलब, और इन रसों में एंजाइम्स होती हैं। एंजाइम भोजन को पाचन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथि होती हैं, उनमें अलग अलग ग्लैंड्स में अलग अलग ग्रंथियां होती हैं। उसका पर्टिकुलर लोकेशन होता है। उससे क्या होता है? पैंक्रेटिक जूस का सेक्रेशन होता है। इस जूस में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। बहुत प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम का कार्य देखते हैं। जब हम भोजन को खाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े अणुओं में होता है। अणुओं को तोड़ने का काम एंजाइम करता है। मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एंजाइम इंक्लूड होगा तो वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होगा, है ना। तो वहाँ प्रोसेस किसके थ्रू होता है? भोजन का जो जटिल है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन कौन करता है? ये एंजाइम करता है। चलिए अब पूरा प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ से, है ना, मुंह से। माउथ के बारे में डिस्कस करते हैं ना, माउथ। ठीक है, हमारे मुंह में जो लार होता है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन कहा जाता है। यह एंजाइम खाने के साथ घुल जाती है और स्टार्च का पाचन करती है, मतलब मार्ट को मल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही हम फूड जो है मुंह में लेते हैं तो वहाँ एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि फूड का माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये अपना डाइजेशन सिस्टम का चार्ट है ना। उसके बाद खाना मुंह से होते हुए अमाशय में जाता है। अमाशय में जो खाने का प्रोटीन होता है, उसे प्रोटीन के पाचन अमाशय में होता है। इसकी दीवार पर गैस्ट्रिक ग्रंथि, मतलब जठर ग्रंथि होती है। इसे गैस्ट्रिक रस निकलता है, क्योंकि ग्रंथियां जो होती है वहाँ रस निकालती हैं और रसों में एंजाइम होते हैं और वहाँ पाचन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद क्या होता है? जो गैस्ट्रिक मतलब यह अमाशय, मुंह के बाद डायरेक्ट वो जो है अमाशय में आएगा, आइसोफेगस में आएगा। लेकिन आइसोफेगस में किसी भी प्रकार का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है ना। लेकिन वहाँ पास म्यूकस का सेक्रेशन होता है, जो कि म्यूकस जो है डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, केवल जो मुंह से जो फूड आ रहा है उसको एक्सट्रीट करने का काम करता है या अमाशय तक पहुँचाने का काम करता है। अब अमाशय में आने के बाद जो है यहाँ पास भोजन का डाइजेशन होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और एनिनिन तीनों प्रकार के एंजाइम इसमें अमाशय में या स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। HCl क्या करता है? इसमें जो सूक्ष्म बैक्टीरियस या छोटे छोटे बैक्टीरियस आए होंगे उनका किल करने का काम करता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य होता है क्योंकि
यहाँ प्रोटीन को पेप्टोज में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन जो है देखो, प्रोटीन को मान ले जाइए प्रोटीन है ना, प्रोटीन को पेप्टोज में कन्वर्ट करता है कौन? पेप्सिन। ठीक है, फिर पेप्टोज और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वह अमाशय में आगे निकल जाते हैं, अमाशय से आगे निकल जाते हैं, है ना। फिर यहाँ छोटी आंत में जाती हैं। अमाशय में छोटी आंत में जब खाना जाता है, ऑलमोस्ट अमाशय में भोजन का पाचन हो चुका होता है या हो जाता है, वह छोटी आंत में जाने से पहले कुछ रस इसमें मिलते हैं बिल्कुल छोटी आंत के पॉइंट पर। ठीक है, अब देखते हैं लीवर या यकृत में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती हैं और यह कोशिकाएं पित्तरस का स्त्रावन करती हैं। पित्तरस पित्ताशय में होता है, लीवर में, है ना। अब देखते हैं पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, वहाँ एक पित्तरस स्टोर होती हैं या संग्रहित करके रखते हैं। यहाँ पित्तरस जो अमाशय से पेप्टोज और प्रोटीन आ रहे हैं वहाँ पर जाकर पित्तरस मिल जाता है और भोजन के साथ फास्ट रिएक्शन करता है। मतलब अमाशय से जो पेप्टोज और प्रोटीन के जो कंटेंट्स प्रेजेंट हुए हैं, आए हैं, उसमें पित्तरस मिला दिया जाता है, उसमें भोजन फास्ट रिएक्शन करता है। मतलब उसमें अब डाइजेशन जो है थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा, है ना। ठीक है, IMP पॉइंट। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती हैं लीवर होती हैं, यकृत होती हैं। पित्ताशय का स्त्रावन यकृत से होता है। यूरिया का निर्माण करने का काम लीवर करता है ना। यकृत का मुख्य कार्य है कि भोजन में जो जीवाणु होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उनको किल करने या खत्म करने का काम होता है। अब देखते हैं पैंक्रियास के बारे में, अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय में भी एक प्रकार का रस होता है जो कि अमाशय से बचा हुआ भोजन आता है उसके साथ मिलता है। अग्न्याशय में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, वो अग्न्याशय रस से निकलती हैं, जिसके अंदर ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन पेप्टोज को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। देखो ये जो अग्न्याशय में पैंक्रियास में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन, है ना, जो कि पेप्टोज है ना, पेप्टोज को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। लीवर या यकृत का मुख्य कार्य होता है भोजन में जो जीवाणु होते हैं विषैले पदार्थ होते हैं, उनका खत्म करने का काम करता है। ठीक है, अब यकृत से पित्ताशय रस आ रहा है और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस आ रहा है और ये जाकर जो भोजन छोटी आंत में रह जाता है, यहाँ पर ये आकर उसे फास्ट रिएक्शन करता है। जो हमें खाना खाया उसके साथ फास्ट रिएक्शन करने के बाद भोजन ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो जाता है और इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब यहाँ भोजन छोटी आंत में आ गया तो यहाँ पर इसकी जो दीवार होती है, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं और यहाँ जो पचा हुआ भोजन यहाँ पर आता है, उनका अब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। मतलब उसमें से जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। उसके बाद यहाँ से खाना बड़ी आंत में इंटर करता है ना। बड़ी आंत में इंटर करने के बाद यहाँ भोजन से एग्जिट हो जाता है, एनएस से एग्जिट हो जाता है, एनएस रीजन से एग्जिट हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंह से लेकर जो एनएच तक, मतलब एनएस रीजन बोल सकते हैं, तक की जो नाल होती है ना, नली होती हैं, ये लगभग 10 से 12 मीटर की होती हैं। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा जो भाग होता है इसका वो होता है मतलब सबसे ज़्यादा लंबा वाला जो पार्ट्स होता है वो होता है छोटी आंत में। मतलब भोजन सबसे लंबा समय तक छोटी आंत में रहता है, सबसे लंबी समय तक भोजन जो है छोटी आंत में रहता है।
लार में टायरिन नामक एंजाइम होते हैं जो स्टार्च का पाचन करता है, मतलब मांड का मल्टोज में, मतलब मांड में स्टार्च। ठीक है। देन उसके बाद लीवर का बताएं। दीवार पर गैस्ट्रिक ग्रंथि जठर ग्रंथि होती है जिसमें HCl, पेप्सिन और एरिन होते हैं। जिसमें देखो जो अमाशय होता है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, है ना। तो इसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम, अलग अलग जो 3 पार्ट्स हैं उसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है जिससे भोजन का डाइजेशन होता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि पित्तरस का स्रावन करता है, यूरिन फॉर्मेशन का भी कार्य करता है। उससे लीवर से जो है पित्तरस निकलता है, पित्ताशय प्रेजेंट होता है उसमें एक छोटा सा पार्ट्स लीवर में, है ना। उसके बाद है अग्नाशय, एक पत्ती के आकार का दिखाई देता है, जो यहाँ पास थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस प्रकार का होता है ऐसे, तो यहाँ कनेक्ट है अग्नाशय या पैंक्रियास। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। देन इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो एटलीस्ट वहाँ ऊपर अमाशय में जो है भोजन है एटलीस्ट कह सकते हैं कि डाइजेशन हो चुका होता है। यहाँ पास स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इम्पोर्टेंट वाटर्स या मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब किया जाता है। देन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में आगे भेज दिया जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वहाँ रेक्टम में जाएगा। फिर रेक्टम में जाने के बाद जो है सारा फूड स्टोर होगा जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होगा, उसको फिर एनस रीजन के थ्रू आउटसाइड ऑफ द बॉडी कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आज का हमारा यहाँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए कंटिन्यू बनाते रहें। थैंक यू।